हे गाइस, स्वागत है आपका अपने इस वीएस एजुकेशनल चैनल पर। मैं आपके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी आदि के लिए कोई महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलो समय ना गुजारते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में जगह दी गई है? तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे ग्वालियर और इंदौर, ये तो इसका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ग्वालियर और ओरछा, यानी ग्वालियर और ओरछा इसका सही आंसर है। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा कि भारत का पहला शहर कौन सा था जो वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में जगह पाई थी जिसने? तो वो था अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, अभी हाल ही में नेपाल और चाइना ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वो कितनी निकाली है? आप सभी जानते होंगे कि नेपाल और चाइना ने मिलकर के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो निकाल करके दी है, जिसकी वर्ल्ड मीडिया में चर्चा बहुत हो रही है। तो इसका आप आंसर सोच रहे होंगे 8,848। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ष 1954 में भारतीय सर्वे ने इसकी ऊंचाई है वो 8,848 मीटर निर्धारित की थी। जो फिलहाल जो इसकी ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है, यानी जो पहले की जो ऊंचाई है उसकी अपेक्षा 0.86 मीटर अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने नाभिकीय संलयन HL2M टोकामैक का सफल परीक्षण किया है जिससे वह इन दिनों में चर्चा में है? तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड मीडिया जो इसको बहुत कवर कर रहा है कि इसको HL2M टोकामैक परीक्षण को वर्ल्ड मीडिया के कृत्रिम सूरज की संज्ञा दे रहा है। तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन ने बहुत एडवांस लेवल पर अपनी जो तरक्की है वो स्थापित कर ली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित किया है, उसका थीम क्या है? आप अब उसका थीम बताएंगे कि 2020 में इंडियन मोबाइल कांग्रेस को जो संबोधित किया है उसका थीम क्या है? तो आप सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, एंड यू कनेक्ट वर्ल्ड इंटेलिजेंस इमर्सिव इन्वेंटिव। तो ये तो इसका सही आंसर नहीं है। जो इसका सही आंसर है ए है, इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है UNCTAD, जिसने अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को अवार्ड दिया है, इसके हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका आप आंसर टिक कर लीजिए। तो इसका सही आंसर आप सोच रहे होंगे वियना ऑस्ट्रिया, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि RTGS से पेमेंट की सुविधा 14 नवंबर 2020 से 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस RTGS की फुल फॉर्म क्या है? आप सोच रहे होंगे सी, रियल टाइम जेन्युइन सेटलमेंट, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप के किस व्यक्ति को WHO फाउंडेशन का पहला CEO चुना गया है? तो आप सभी जानते होंगे WHO फाउंडेशन ये पहली बार गठित हुआ है जिसका CEO किसी भारतीय उपमहाद्वीप से ही चुना गया है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका पहला ऑप्शन ए आप सोच रहे होंगे हर्षवर्धन, ये बिल्कुल भी नहीं। देखिए जी, हर्षवर्धन है वो CEO है, CEO नहीं है वो CEO। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनिल सोनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अनिल सोनी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को 8,379 करोड़ रुपए की मेट्रो सौगात दी गई है? तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आगरा को जो सौगात है वो दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में हायाबूसा 2 नाम की कैप्सूल एंड्रॉयड से सैंपल लेकर पृथ्वी के कक्ष पर वापस लौटी है, उस एस्ट्रॉयड का नाम बताएं जिससे सैंपल लेकर लौटी है? इंटरमेनिया C16 साई की वेस्टा रेगू, आप अपना आंसर टिक कर लीजिए।
तो आप सोच रहे होंगे 16 साई की, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप सभी जानते होंगे कि हायाबुसा 2 है वो जापान निर्मित है, जिसकी वर्ल्ड मीडिया बहुत कवरेज कर रहा है, जो किसी एस्ट्रॉयड से उसके सैंपल लेकर के वापस पृथ्वी पर लौटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम। किस दिन को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि जो भ्रष्टाचार की सूची निकाली गई थी उसमें भारत ने काफ़ी ख़राब प्रदर्शन किया था। एशिया में भारत लगभग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है। तो आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप सोच रहे होंगे 10 दिसंबर, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार दिवस है वो मनाया जाता है।